मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नस्लबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। तो आवारा कुत्तों की नस्लबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है हमारा भूटान। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, भूटान ने लगभग 1.5 लाख आवारा कुत्तों की नस्लबंदी कराई है। ठीक है साथियों। हेलो साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं 6 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण हम 15 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूं। तो साथियों, आप लोग अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है साथियों, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि देखने को बिना रह जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट जो कि प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व सुनामी दिवस जागरूकता दिवस हम मनाते हैं 5 नवंबर को। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसकी डिटेल के बारे में, डिटेल देखते हैं इसकी विस्तार में। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को हम इंग्लिश में वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर हम तैयार रह सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। यह दिवस सुनामी के बारे में जागरूकता के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद विश्व सुनामी दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे और अपनी फेयर कॉपी में हमारे प्रश्नों को नोट जरूर करते चलिए, मैं आपको डेली कहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो साथियों, दूसरा प्रश्न हमारा होने वाला है, हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन किया गया हमारे नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है आपको, द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिदेशक के नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशकों में संशोधन किया है। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, यूपीएससी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा यूपीएससी। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यूपीएससी के पुलिस महानिदेशक के नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशक में संशोधित किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए डिटेल में इसकी बात कर लेते हैं हम। तो इसकी यूपीएससी की हमारी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन। ठीक है, यूपीएससी की स्थापना हुई थी हमारी 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। ठीक है साथियों, और इसका जो मुख्यालय हमारा गोलपुर हाउस नई दिल्ली में इसका मुख्यालय साथियों, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर मनोज सोनी जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों इटली। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, हमारे देश भारत और इटली ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न को। इससे पहले हम इस प्रश्न की जो कि डिटेल में बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो कामगारों, छात्रों और पेशेवरों के आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और इटली ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान जो कि हुआ है। तो ऑप्शन दिए हैं इसमें जयपुर, कोलकाता, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंदौर शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए साथियों इसके डिटेल में हम बात करते हैं। तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में इंदौर ने देश में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार जीता है। देश भर में सूरत, गुजरात को दूसरा और आगरा को तीसरा स्थान मिला है। मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 राज्य के रूप में भी सम्मानित किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे छठवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठवां प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई। भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 मुंबई में होगी। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, तो भारतीय नौसेना की बहुप्रतीक्षित और सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप INSC 5 नवंबर से
9 नवंबर 2023 तक मुंबई में होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नस्लबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो अपने सभी आवारा कुत्तों की नस्लबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है हमारा भूटान। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसकी विस्तार में बात कर लेते हैं। तो भूटान ने लगभग 1.5 लाख आवारा कुत्तों की नस्लबंदी की है। भूटान आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए 14 साल से कुत्तों की नस्लबंदी करने का अभियान चला रहा था। भूटान ने खुद को दुनिया का पहला देश घोषित किया जिसने अपने सभी आवारा कुत्तों की आबादी को पूरी तरह से स्टरलाइज और टीकाकरण किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा 8वां प्रश्न। साथियों, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, हम आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई करेंगे। ठीक है, 8वां प्रश्न हमारा होने वाला है साथियों, हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, इनकोरा। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, इनकोरा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। ठीक है, चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा इनकोरा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकोरा सिंपल सा नाम है साथियों, इसको आप याद रख सकते हो, इनकोरा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाथिये से केंद्र तक का शुभारंभ कहाँ हुआ है? जिसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो जिसके जो प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाथिये से केंद्र तक का शुभारंभ हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोग एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल बढ़ाया गया है? तो प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल बढ़ाया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। पीएम मोदी की इस घोषणा से उत्तर प्रदेश के करीब 15 करोड़ राशन कार्ड धारकों को फायदा मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में बायोफ्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा दुबई। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बायोफ्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो जो कि दुबई में आयोजित हुआ है। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा हमारा साथियों उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोग एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुला है, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक लाना है? उत्तर प्रदेश वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है? ऑप्शन है थाईलैंड, सिंगापुर, फिनलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारत और किस देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है? तो हमारा देश भारत और फिनलैंड के द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, फिनलैंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में जस्टिस SR चौधरी को किस हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कलकत्ता हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो जस्टिस SR चौधरी को हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता हाईकोर्ट। जस्टिस SR चौधरी को कलकत्ता हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में RBI ने PNB और किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो PNB यानी साथियों हम इसकी डिटेल में बात कर लें तो PNB यानी पंजाब बैंक। ठीक है, बहुत से हमारे जो कि सब्सक्राइबर हमारे फ्रेंड जो कि साथियों
आप लोगों में बहुत से कुछ ऐसे होंगे पीएनबी का मतलब भी नहीं जानते होंगे, तो पंजाब बैंक इसका मतलब है। ठीक है साथियों, आरबीआई ने पंजाब बैंक और किसी बैंक पर जुर्माना लगाया है, तो वो जुर्माना लगाया हमारे फेडरल बैंक को। पंजाब बैंक और फेडरल बैंक पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, आज हमारे 6 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के जो कि 15 एमसीक्यूज लेकर आया था मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जी हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं साथियों। तो आप लोगों को हमारे क्वेश्चन और हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हो, 2023 में सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है साथियों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अपने कमेंट में, हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट जरूर करें। ठीक है साथियों, बस इतना करना है आपको। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।